नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर 2026 के लिए जो है ऑपरेटर बैच स्टार्ट किया, और जिसमें जो हम पॉलिटी का पूरा सब सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों ऑपरेटर बैच के लिए पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे, और उसके बाद जो हम संविधान सभा को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, संविधान सभा के बारे में, संविधान का निर्माण के बारे में, उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में, और साथ ही दोस्तों ये संविधान संवैधानिक विकास है, तो इसको जो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, सबसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। उद्देशिका या प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, कितने भाग है संविधान में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, इन सभी के बारे में जो हम अच्छे से आज की क्लास में यानी एक एक करके इन टॉपिक्स को जो है जानेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं संविधान सभा, यानी आज की हमारी क्लास होती है संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा जो आज के हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे संविधान, यानी संविधान होता क्या है। तो संविधान की यदि बात की जाए तो दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की पुस्तक की आवश्यकता होती है। कानून या नियमों की पुस्तक की जरूरत होती है। और तो संविधान क्या है, संविधान जो एक बुक है कानून एवं नियमों की, जिसमें जो है कानून एवं नियम लिखे गए हैं, जो कि जिसके द्वारा किसी भी देश को जो है चलाया जाता है। जैसे संविधान की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है सम प्लस विधान, जिसमें सम का अर्थ होता है दोस्तों समानता, और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कानून के रूप में जो है या कानून की नज़र में सभी समान है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, संविधान है क्या, नियम एवं कानूनों का संग्रह, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब इन सभी को लिख लेते हैं, फिर संविधान सभा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान दोस्तों, जिसमें सम का अर्थ होता है समान, समान, और विधान का अर्थ होता है कानून। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान क्या है, नियमों एवं कानूनों का संग्रह। नियमों एवं कानूनों का संग्रह, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, संविधान क्या है, एक पुस्तक है, पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। यह संविधान सभा दोस्तों, संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी थी, सबसे पहले ये बात आती है दोस्तों। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो जो संविधान बना था, तो इसके लिए जो है संविधान सभा का होना जरूरी था। और संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है किसने दिया था, तो एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के हेनरी मैन। तो इन्होंने जो है दोस्तों संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया था। अब सबसे पहले संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन किसने किया था, अमेरिका व फ्रांस ने जो है किया था। अब भारत में जो है दोस्तों संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया भारत में संविधान सभा का मॉडल। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा का विचार यानी आइडिया किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने, सर हेनरी सर हेनरी मैन ने दिया था। और ये कौन थे दोस्तों, ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के कानूनविद थे। और साथ ही दोस्तों, संविधान सभा का विचार जो है इन्होंने दिया था। गठन सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका व फ्रांस ने, अमेरिका व फ्रांस के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन जो है सबसे पहले किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया। भारत में
संविधान सभा का मॉडल, भारत में संविधान सभा का मॉडल, भारत में जो है संविधान सभा के मॉडल की यदि बात की जाए, यहाँ पे मंडल नहीं मॉडल होगा, तो इसको मॉडल लिख लेते हैं। तो मॉडल जो है कहाँ से लिया, फ्रांस से प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस से जो है प्रेरित है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम प्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी। तो 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। सबसे पहले किसकी मांग दोस्तों, संविधान सभा की मांग। तो इसको जो है यहाँ पे आप लिखेंगे संविधान सभा की मांग, लिखेंगे संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की प्रथम अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक, अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से। अब दोस्तों ये स्वराज विधेयक क्या होता था, तो ये विधेयक होता था बिल, याद रखें दोस्तों, यानी स्वराज बिल के माध्यम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे आप बात करने वाले हैं ये जो ये स्वराज है, तो ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, स्वराज शब्द दिया था। तो ये किसने शब्द दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये शब्द जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है दिया गया था। और सबसे पहले दोस्तों अब बात आती है, सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी। 1921 में हजरत मोहानी ने की थी पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। और दोस्तों यहाँ पे हम स्वराज की बात करते हैं, तो स्वराज क्या था, स्वराज का अर्थ था यहाँ पे स्वतंत्रता, याद रखेंगे। और 1921 में जो है हजरत मोहानी द्वारा की गई थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1921 में सबसे पहले किसने की थी, हजरत मोहानी द्वारा जो है की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पास हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस, स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, याद रखें दोस्तों, 1930 को जो है मनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अब इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, और उसके बाद जो है जानेंगे कि 1922 में जो है गांधी जी ने क्या कहा था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संविधान की। दोस्तों संविधान क्या है, तो संविधान जो है एक पुस्तक है, जो यानी नियम एवं कानूनों का संग्रह है, जो किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम एवं कानूनों की जो आवश्यकता पड़ती है, तो वही है संविधान, जिसमें कानून एवं नियम जो है लिखे हुए हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और विधान। समान का अर्थ होता है समानता, और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं। संविधान सभा की यदि बात की जाए, तो संविधान बनाने के लिए जो एक संविधान सभा की जरूरत थी, तो इसके लिए जो है संविधान सभा का जो विचार या आइडिया दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, तो विचार दिया था सर हेनरी मैन ने, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। गठन सबसे पहले किसने किया था, गठन यानी फॉर्मेशन, तो अमेरिका व फ्रांस ने।
भारत में संविधान सभा का मॉडल, यानी जो भारत में संविधान सभा का मॉडल था, इसको कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस से। संविधान सभा की प्रथम अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्वराज शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द को जो है दिया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग, दोस्तों स्वराज की यदि बात की जाए तो स्वराज का अर्थ है स्वतंत्रता। तो पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले 1921 में जो है हजरत मोहानी जी के द्वारा जो है की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पास हुआ था। और साथ ही पूर्ण यानी प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? यानी आज़ादी से पहले जो है प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था, आज़ादी से पहले। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो स्वतंत्रता दिवस है वह कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को जो है मनाया गया था, यानी 15 अगस्त को जो है मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी 1922 में जो है गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था, यंग इंडिया पत्रिका में लेख लिखा कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही जो है होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब? 1924 में। अब दोस्तों इसके बाद यदि बात करते हैं तो संविधान सभा की अनौपचारिक मांग या प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? तो 1934 में की गई थी। एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसी अनौपचारिक मांग को जो है कांग्रेस के द्वारा 1935 में आधिकारिक मांग या ऑफिशियल डिमांड जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अब इन सभी पॉइंटों को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लेख लिखा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा ही होगा, भारतीयों द्वारा ही होगा। या ऐसे भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही लिखा जाएगा या होगा। तो किस पत्रिका के माध्यम से कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से जो है कहा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है 1924 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है 1934 में जो है संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग या प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक या प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? प्रथम औपचारिक मांग या प्रत्यक्ष मांग की किसने की थी? मानवेंद्र नाथ रॉय ने, एम.एन. रॉय के द्वारा जो है की गई थी। अब दोस्तों ये कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय, याद रखें दोस्तों, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1935 में, यानी 1935 में जो है इसी मांग को, यानी इसी औपचारिक मांग को
इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बनाया गया था। आधिकारिक मांग बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव को जो है निम्नलिखितों के द्वारा जो है पेश किया गया था, और ये इस समय जो है भारत के वायसराय थे, और ये कब आया था, 8 अगस्त 1940 में जो है आया था अगस्त प्रस्ताव। अब दोस्तों इसकी सिफारिशें क्या थी, तो इसकी सिफारिश थी कि संविधान सभा का गठन होगा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, और भारतीयों को जो है वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल जो है किया जाएगा। यानी अब इसका मकसद क्या था, यानी इस समय जो है दोस्तों सेकेंड विश्व युद्ध जो है चल रहा था, तो इसी में जो है भारतीयों की सहायता पाने के लिए जो है यह अगस्त प्रस्ताव जो है आया था। और इन्होंने अपनी सिफारिशें रखी थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, और भारतीयों को जो है वायसराय की कार्यकारिणी में जो है शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 में आया था। कब दोस्तों, 8 अगस्त 1940 में जो आया था। अब इसको पेश किसने किया था, पेश किया था वायसराय निम्नलिखितों ने, वायसराय निम्नलिखितों द्वारा, याद रखें दोस्तों, निम्नलिखितों द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसकी सिफारिशें क्या थी, सिफारिशें, इसकी यदि सिफारिशों की बात की जाए तो जो ये अगस्त प्रस्ताव आया था इसकी सिफारिशें क्या थी, तो इसकी सिफारिश थी, लिखेंगे संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, और दूसरी सिफारिश थी एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, का गठन। और तीसरी सिफारिश थी भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका रिवीजन करेंगे एक बार। यानी 1922 में जो है गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से यह एक लेख लिखा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है होगा। तो ये गांधी जी ने जो है कहाँ पे कहा था, तो और ये कब कहा था, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 1922 में जो है गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। और 1922 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान, यहाँ पे समक्ष लिख लेंगे, समक्ष संविधान सभा की मांग जो है की थी। और 1934 में संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग या प्रत्यक्ष मांग किसने की थी, एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा जो है 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग या औपचारिक मांग या प्रत्यक्ष मांग जो है की गई थी। और इसके एक साल के भीतर यानी 1935 में जो है इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग या ऑफिशियल डिमांड जो है बनाया गया था। अब दोस्तों इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। अब दोस्तों इसका एम्स क्या था, तो इसका मकसद था अगस्त प्रस्ताव का भारतीयों की सहायता पाना। यानी इस समय जो है ब्रिटिश युद्ध, यानी इस समय सेकेंड विश्व युद्ध जो है चल रहा था, और इसी सेकेंड विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों का साथ जो है चाहती थी कि भारतीय जो है हमारी तरफ से इस सेकेंड विश्व युद्ध में जो है हिस्सा लें। और दोस्तों इसको पेश किसने किया था, वायसराय ने पेश किया था। इस कौन सा वायसराय था, निम्नलिखितों द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसकी सिफारिश थी संविधान सभा का गठन होगा। यानी पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ने ये स्वीकार किया था कि संविधान सभा का गठन होगा। ये कहाँ पे माना था, तो ये अगस्त प्रस्ताव में जो है पहली बार इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का गठन होगा, और साथ ही एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में जो है और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिफारिशें थी, लेकिन इसको जो है
अस्वीकार कर दिया गया था, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों अब इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में जानेंगे कौन कौन से रीज़न थे इसको रिजेक्ट करने के, और इससे आगे कौन सा प्रस्ताव आता है, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।